हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीसस इंडिया टीवी चैनल के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक बहुत अहम और बहुत सामर्थ्य वचन को लेके आए हैं, जो आज अंतिम दिनों में परमेश्वर के विश्वास में कैसे बने रहना है उसके बारे में है। और आज हम देखेंगे कि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह का समय और आज के समय को एक तरह से तुलना की है कि जब आखिरी दिन आएंगे तो नूह के दिन के समान आखिरी दिन होंगे। और आज हम देखेंगे कि नूह के दिन में क्या हुआ था, परमेश्वर का वचन नूह के पास कैसे आया, नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे अपने आप को तैयार किया और सारी दुनिया का नाश हो गया, लेकिन नूह और उसकी फैमिली को नूह ने कैसे बचाया, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे ही अगर आज नूह के दिन के समान परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी दिन भी होंगे, और अगर ये वचन आज नूह के समान हमारे पास आया है तो उस वचन को हम कैसे ग्रहण करते हैं और उस वचन के अनुसार आज हम अपने आप को इन आखिरी दिनों में कैसे तैयार करते हैं और अपने आप का बचाव करते हैं और अपनी फैमिली का बचाव करते हैं। तो प्रियो, वचन ये कहता है, अगर हम मत्ती की किताब का 24वां अध्याय का हम 37वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 24:37 में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो नूह के दिन कैसे थे अगर हम देखते हैं तो आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का पहले कुछ वचन पढ़ते हैं, जहां पर जैसे नूह के दिन थे वैसे ही दिन अब आ गए हैं। तो नूह के दिन कैसे थे और आज के दिन कैसे है, आइए देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। तो जो परमेश्वर का पुत्र है उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे उन्होंने जो स्त्रियां थी पृथ्वी की उनके साथ शादियां की। आज बहुत सारे लोग डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंडर है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आज कह सकते हैं कि जो दुष्ट शक्तियां है, दुष्ट आत्माएं हैं, उनसे भरे हुए हैं। और नूह के दिनों में जैसे हो रहा था वैसे अभी के दिनों में भी हो रहा है। और वचन ये कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही तो है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा लोगों से कहते कहते थक गया कि पाप बढ़ रहा है, पश्चाताप करो। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा कहते कहते एक तरह से थक गया तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने ये सोचा कि मेरा आत्मा मनुष्य के अंदर मनुष्य को कहते कहते थक गया है कि पाप मत करो, पश्चाताप करो। तो परमेश्वर का आत्मा एक तरह से मनुष्य जाति को छोड़ गया। और लिखा है क्योंकि मनुष्य शरीर ही तो है। तो एक प्रकार से परमेश्वर ने ये कहा कि मनुष्य जब शरीर में चलता है तो वो पाप ही को करता रहता है। देखो, यहाँ पर दो बातें कही गई है, एक है आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा और एक है शरीर जो मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता था, शरीर को पाप करते करते देखकर परमेश्वर का आत्मा एक तरह से मनुष्य में से निकल गया और जो शरीर बाकी रहा, फिर वो शरीर
पाप करता ही रहा और फिर ऐसे लिखा है कि इतना ज्यादा पाप पृथ्वी पर बढ़ गया। नूह के दिन कैसे थे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। देखो न्याय कब होता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है अगर वो बुरा ही है, थोड़ी भी उनमें अच्छाई बाकी नहीं रहती है, थोड़ा भी उनमें जैसे परमेश्वर ने डाला हुआ विवेक बाकी नहीं रहता है, थोड़ा भी पश्चाताप की गुंजाइश नहीं रहती है, तो परमेश्वर भी ऐसे मनुष्य जाति से थक जाता है, ऊब जाता है, उसको दुख होता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही है। और आज हम देख रहे हैं पाप जिस तरह से बढ़ गया है कि लोग जो कुछ भी सोचते हैं वो पूरी तरह कंप्लीटली निरंतर बुरा ही है। फिर ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर क्या कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। देखो परमेश्वर ने जिस स्वरूप समानता और आत्मा के साथ मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को बनाने के पीछे की परमेश्वर की योजना थी कि मैं उनके अंदर रहूंगा, उनके साथ चलूंगा। लेकिन जब उनके अंदर डाले हुए पवित्र आत्मा से सुनना जब मनुष्य जाति ने बंद कर दिया, निरंतर वो शैतान के अनुसार ही चलने लगे, तो लिखा है यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। ध्यान रखना, जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, जो परमेश्वर सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, जो परमेश्वर प्यार का सागर है, वो परमेश्वर ये कहता है मनुष्य जातियों के पाप देखकर वो खेदित हुआ, वो दुखी हुआ। और तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। इसलिए देखो, जब नाश का समय आता है प्रियो, पाप ज्यादा बढ़ जाता है। जब पाप अपनी सीमा को पार करता है, जब पाप हद को पार करके आगे निकल जाता है, जब मनुष्य से पाप ही करता रहता है, तो समझ लेना अंत बहुत करीब है उस मनुष्य का और उस जगत का भी। तो नूह के समय में ऐसे लिखा है कि लोग उस समय में इतना ज़्यादा पाप होता था, जैसे कह सकते हैं कि हिंसाचार बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, व्यभिचार बढ़ गया था। लड़का लड़का से शादी कर रहा था, लड़की लड़की से शादी कर रही थी, व्यभिचार की कोई सीमा नहीं थी। तो प्रियो, ऐसे समय में ध्यान रखना, जब परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाने से पछताता है, जिस मनुष्य जाति से वो बेहद प्यार करता है, तो समझ लेना कि फिर अंत नज़दीक है। तो आज जब हम हमारे इस युग को नूह के जीवन के साथ, जब नूह के दिन को या उस युग को आज के युग के साथ जब हम तुलना करते हैं, तो करीबन वैसे ही हो रहा है। पाप इतना ज़्यादा दिन ब दिन, जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि लोग एक दूसरे की घात इस तरह से करते हैं कि टुकड़े टुकड़े करते हैं व्यभिचार के कारण। किसी औरत का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है तो अपने ही पति का वो खून करती है, टुकड़े टुकड़े करती है, ड्रम में डालती है। माँ अपने बच्चे को जो व्यभिचार से पैदा हुआ है कचरे में डाल देती है। या फिर आज जिस तरीके से
लड़ाइयाँ चल रही है, जिस तरीके से देश के देश खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से आज वोल्केनो जो ज्वालामुखी भड़क रहे हैं, जिस तरीके से आज सुनामी आ रही है, जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं, शहर के शहर भस्म हो रहे हैं, जिस तरीके से आज आज जैसे हम लोगों ने देखा है कि लोग एक दूसरे का ब्लश फायर कर रहे हैं, लोग धर्म पूछकर लोगों को मार रहे हैं। आज हर दिन जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हर दिन भूकंप की इतनी बड़ी बड़ी खबरें आती है कि पूरे शहर के शहर आज भूकंप के द्वारा नष्ट हो रहे हैं। तो प्रियो, जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर न्याय इस तरह से करता है कि नेचुरल कैलामिटीज भी वो भेजता है। लोगों के मन इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं कि लोग दूसरों को इस तरह से कत्ल करते हैं कि एक प्राणी भी अपने दूसरे प्राणी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो प्रियो, आज नूह के दिन के समान दिन है। पाप अगर देखोगे तो नूह के दिन के समान पाप बढ़ गया है। और आगे लिखा है, अगर हम मत्ती की किताब का 24वां अध्याय का अगर 38 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। अब क्या हुआ, नूह के दिन के समय में जब परमेश्वर ने देखा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और परमेश्वर ने सोचा कि अब मनुष्य जाति को खत्म करने का, उनको नष्ट करने का, नाश करने का जब समय आ गया है, तो फिर लिखा है, अगर हम उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का अगर हम 9वां वचन पढ़ेंगे कि नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता था। प्रियो, ध्यान रखना, अगर हम नूह के दिन को आज के दिन के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे, तुलना कर रहे हैं, नूह के दिन में भी पाप बढ़ गया था और आज भी पाप बढ़ गया है। आज भी पाप दिन ब दिन जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन आज भी जब परमेश्वर ने ये सोचा कि मनुष्य जाति को खत्म करने का समय आ गया है, तो लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि, अगर 8वां वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब ध्यान रखना, यहां पर बहुत ज्यादा पाप हो रहा है। परमेश्वर अपनी आंखों से दृष्टि करके देख रहा है कि बहुत ज्यादा पाप दिख रहा है उसको, वो पछता रहा है मनुष्य जाति को बनाने से और उसका मन दुखी हो रहा है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही? क्योंकि उस समय में नूह लोगों में खरा था, उस समय के लोगों में नूह खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब पूरे जगत में पाप बढ़ गया है, पूरी पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, लेकिन नूह एक ही ऐसा व्यक्ति था जो उस जमाने में खरा था। खरा था मतलब वो उस जमाने के पापियों के साथ मिलकर पाप नहीं कर रहा था, उस जमाने में भी वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। अब प्रियो, हम अगर इस युग को कंपेयर करेंगे तो अब आप क्या कहोगे कि सारी दुनिया में पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर होनी चाहिए? उस जमाने में पाप बढ़ गया था, परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाने से पछता रहा था। अब वो सोच रहा था कि अब इनके अंत का समय आ गया है, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि उस जमाने में वो खरा था
और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। अब इस जमाने में अगर परमेश्वर ने सोचा है कि इस दुनिया का मैं नाश करूंगा, विपत्ति महाविपत्ति का समय परमेश्वर इस दुनिया पर लेके आने वाला है, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों के ऊपर बनी रहेगी जो इस पापी लोगों के साथ नहीं चल रहे हैं, परंतु वो पापी लोगों को छोड़कर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज उन लोगों का, जैसे नूह का बचाव हुआ था, इस जमाने में उन लोगों का बचाव होगा जो खरे हैं। उस समय के लोगों में नूह खरा था, इस समय के लोगों में जो लोग खरे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छाइयाँ कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। फिर आगे क्या होता है कि नूह उस समय 12वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने दृष्टि की, परमेश्वर ने दो किस्म के लोगों के ऊपर दृष्टि की। एक दृष्टि थी उन लोगों के ऊपर जो लोग बिगड़े हुए थे और अपना अपना चाल चलन उन्होंने पूरी तरह बिगाड़ लिया था, मतलब वो पूरी तरह पाप से भरे हुए थे। लेकिन और एक लोग वहाँ पे थे, और एक मनुष्य वहाँ पर था, जो मनुष्य के ऊपर भी परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि की। वो नूह था, जो उस दुनिया में तो था, उस युग में भी था, लेकिन वो उस युग में रहते हुए भी उस युग का बनकर नहीं रह रहा था, लेकिन उस युग में भी वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। अब वैसा ही अगर समय है जैसे नूह के समय था, तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों के ऊपर बनी रहेगी जो इस युग में तो रहेंगे, जो इस दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन इस दुनिया के बनकर नहीं, परंतु इस दुनिया में भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे। कितने लोग समझ रहे? अगर हम नूह और आज के ज़माने को तुलना कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि उस ज़माने भी दो प्रकार के लोग थे, इस ज़माने में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक के ऊपर जब परमेश्वर दृष्टि करता है तो देखता है कि ये पूरी तरह बिगड़े हुए हैं, इनका चाल चलन बिल्कुल खराब है, जो कुछ भी सोचते हैं बुराई ही सोचते हैं। परमेश्वर उनको बनाकर पछता रहा है। परमेश्वर उनको देखकर उसका मन टूट रहा है, उसका मन दुखी हो रहा है। लेकिन एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है। उन लोगों को परमेश्वर देख रहा है कि उस जमाने में और इस जमाने में वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। आगे अगर देखेंगे 13वां वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय का, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट करूंगा। अब प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले नूह से परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर नूह को आकर कहता है कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे पास आ गया है। मतलब नूह से परमेश्वर ये कह रहा है कि देख नूह, इस सारे पृथ्वी को, सारे प्राणियों को, सारे मनुष्य जाति को नष्ट करने के बारे में मैंने सोचा है, और
क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भरी है, इसलिए मैं सबका नाश करने वाला हूं। लेकिन वो कहता है, इसलिए तू गोपे के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। अब क्या होता है, ध्यान रखना प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाली हूं, और अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो समझ लेना कि आज हमारा उद्धार हो गया, या फिर हमारा उद्धार सिक्योर है। अब मुझे बताओ, सारी दुनिया का नाश करने का समय आ गया था, तो परमेश्वर ने आकर किससे बात की? किससे बात की? बोलो। नूह से बात की, बराबर। अब वो क्या कहता है, सारे मनुष्य जाति को नष्ट करने का समय आ गया है, लेकिन परमेश्वर नूह से कहता है, इसलिए, किस लिए? क्योंकि मैं मनुष्य जाति का नाश करने वाला हूं, इसलिए तू अपने लिए, तू गोपे के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बना और भीतर बाहर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर द्वार रखना, और जहाज में पहले दूसरे तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और जब सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। अब नूह को परमेश्वर ये कहता है, सारी पृथ्वी को मैं नाश करने वाला हूं, लेकिन तू जहाज बना। क्या बोला? जहाज बना। अब सिर्फ जहाज बनाने के लिए कहा। देखो, अब परमेश्वर ने नूह को जहाज कैसे बनाना है उसका मेजरमेंट बताया, और उसको कैसे बनाना है उसका तरीका बताया, बराबर। क्योंकि नूह के जमाने तक बारिश नहीं हुई थी। एक बात ध्यान रखना, नूह जिस युग में रहता था, उस युग में जो जमीन जो सींची जाती थी, जो दव बिंदु आते हैं, जो दव गिरता है, उसी के द्वारा सारी वनस्पतियां सींची जाती थी, और जो नदी का पानी था उसमें से लोग खेतीबाड़ी करते थे। तब तक बारिश नहीं हुई थी। अब बारिश ही नहीं हुई तो जहाज का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। और ये जहाज बनाना था, नाव नहीं बनानी थी। ध्यान रखना, जहाज और नाव में क्या फर्क होता है? नाव छोटी होती है, जहाज बड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर ने आकर नूह से कहा कि अपने लिए जहाज बनाना, और एग्जैक्टली कैसे बनाना है उसको वो भी बता दिया। और दूसरी बात उसको कहा कि देख, अब मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय लेके आने वाला हूं, और सारी पृथ्वी पर जिनके अंदर श्वास है, जीवन का श्वास है, उन सारे लोगों को मैं नष्ट करने वाला हूं। अब प्रियो, अगर वही समय अब है, ध्यान रखना, वही समय अगर अब है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर विपत्ति, महाविपत्ति का काल लेके आने वाला है। क्योंकि उस समय नूह से उसने वाचा बांधी थी कि मैं अब वापस से जल प्रलय से लोगों को नहीं मारूंगा। अब क्या होने वाला है? अब आग की बरसात होने वाली है, और इसलिए लोग आजकल आग से ज्यादा मर रहे हैं। आपने देखा होगा, आग लग रही है, बंदूकें छूट रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। ये किसकी वजह से मर रहे हैं लोग? आग की वजह से मर रहे हैं। तो अब आकाश से बारिश जो होगी वो पानी की नहीं होगी, वो आग की होगी। और इसलिए जो मिसाइल जो कुछ भी आज न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, एटॉमिक बॉम्ब्स है, जो कुछ भी है, सब कुछ आग से बेचिराग होने वाला है। तो अब सुनो प्रियो,
अगर इस जमाने को, इस दुनिया को परमेश्वर नाश करने वाला है, तो अब वचन किसके पास आ रहा है? किसके पास? बोलो मेरे पास, बोलो हमारे पास। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। परमेश्वर ये कहता है एक तरीके से कि उस जमाने में जैसे नूह खरा था, वैसे ये जमाने में आप खरे हो। और परमेश्वर ये भी कहता है कि उस जमाने में परमेश्वर के साथ नूह चल रहा था, इस जमाने में हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। और इसलिए अब ये वचन हमारे पास आया है, क्योंकि जब वो वचन नूह के पास आया था, तो नूह ने जैसे परमेश्वर ने कहा एग्जैक्टली वैसे ही जहाज को बनाया, वैसे ही किया और वो बच गया। अब परमेश्वर चाहता है, जब उसकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है, जब वो देख रहा है कि हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, इस जमाने में हम परमेश्वर के अनुसार खरे लोग हैं, तो अब नूह ने जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे किया, तो अब हमें क्या करना है? जैसे परमेश्वर कहता है वैसे ही करना है। क्योंकि समझो, अब के पास परमेश्वर आता था और नूह को बोलता था कि नूह जहाज बना, बराबर। और ये जहाज छोटा नहीं था, क्योंकि उसमें पूरे जैसे हाथी से लेकर सिंह, बाघ से लेकर जितने भी प्राणी पक्षी या जीव जंतु थे, उसकी जोड़ियां उसमें रखनी थी, बराबर। मतलब उसको जहाज, बहुत बड़ा जहाज बनाना था। और उस जहाज को बनाने के लिए नूह को 120 साल लगे। तो इमेजिन करो कि कितना लकड़ी लगा होगा, कितना राल लगा होगा, कितना समय लगा होगा, कितनी संपत्ति लगी होगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वो जहाज बनाता रहा होगा, तो कितने सारे लोगों ने उसको आके कहा होगा कि नूह तू ये क्या बना रहा है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो तू बना रहा है, ये क्यों बना रहा है? तो नूह उनको सुसमाचार सुनाता होगा कि देखो, परमेश्वर बहुत जल्द इस दुनिया के ऊपर, दुनिया का नाश करने वाला है। बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है। पश्चाताप करो, पाप से फिरो, तो तुम्हारा भी नाश नहीं होगा, परंतु आप बचाए जाओगे। लेकिन उस जमाने में नूह की बात किसी ने नहीं सुनी। इनफैक्ट नूह की चेष्टा की गई कि अब तक बारिश नहीं आ रही है, तू बाढ़ के बारे में बात कर रहा है, बराबर। अब हम जो इस जमाने में जी रहे हैं, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमारे ही लोग हमसे कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। अब बहुत सारे लोग पाप में व्यस्त है, अपनी दुनियादारी में व्यस्त है। देखो, जहां पर जैसे यहां पर लिखा है कि नूह के दिन में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। मतलब दुनिया अब खाने पीने में व्यस्त है। देखो, 2 या 3 वक्त की रोटी हमारे पेट को चाहिए, एक नॉर्मल शारीरिक जीवन को जिंदा रखने के लिए। लेकिन आज खाने पीने का जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से हमें पिज्ज़ा नहीं पता था, हमें पास्ता नहीं पता था, हमें बर्गर नहीं पता था, हमें पानी पूरी नहीं पता थी, हमें जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। एट द मोस्ट अगर होटल में जाते थे तो हम लोग डोसा या उत्तप्पा खाते थे, इडली खाते थे, उससे ज़्यादा कोई पकवान हमें नहीं पता था। लेकिन आज जिस तरीके से इनोवेशन हुआ है फूड इंडस्ट्री में, और जिस तरीके से लोगों को नए नए पदार्थ बनाकर खिलाने का एक ट्रेंड आ गया है, बराबर।
देखो आज दो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चल रही है, एक है फूड इंडस्ट्री और दूसरी है मेडिकल इंडस्ट्री। नहीं करूंगी, मेडिकल मतलब मेडिकल जो मतलब ये दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही क्योंकि लोग इधर खा रहे हैं और इधर बीमार हो रहे हैं। जितने ज्यादा खाने के पदार्थ या खाने का जो ट्रेंड बदल रहे हैं उतने ज्यादा मेडिकल बीमारियां बढ़ रही है और दोनों भी ये जो इंडस्ट्रीज कहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्रिय, उस ज़माने में लोग खाते थे, पीते थे, शादियां करते थे, इसका मतलब थे अपनी जिंदगी में मगन थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक लोग खाते थे, पीते थे, अपने जिंदगी में वो मशरूफ थे, मशगूल थे। और लिखा है जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अब हम जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, पलक झपकते ही वो उसके लोगों को जिनके ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि है, जो लोग परमेश्वर के अनुसार खरे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, वो लोग पलक झपकते ही यीशु के साथ उठाए जाने वाले हैं। लेकिन जैसे नूह को आकर परमेश्वर ने कहा कि नूह एक जहाज बना ले, और नूह ने एग्जैक्टली वैसा ही जहाज बनाया जैसे परमेश्वर ने उसको कहा। प्रियो, आज अगर हम हमारी जिंदगियों को जैसे परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है और आत्मा के द्वारा कहता है वैसे ही अपने जीवन को बनाएंगे। जब परमेश्वर का वचन नूह के पास आया तो उसको उस जहाज को बनाने में 120 साल लगे। अब जब हमारे पास परमेश्वर का वचन आ गया है तो हमें नहीं पता कि हमें हमारे जीवन को बनाने में कितना समय लगेगा या यीशु के आने में कितना समय लगेगा। प्रियो, लेकिन देखो ये नूह के बारे में लिखा है, अगर हम उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का, नूह ने वही किया जैसे उसको यहोवा ने कहा, एग्जैक्टली वही किया। देखो अगर उत्पत्ति 6:22 पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्या लिखा है? परमेश्वर के जो कुछ भी परमेश्वर ने नूह को करने के लिए कहा, नूह ने किया। अब हमारे लिए क्या वचन है? यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर जैसे जीवन जिया और अपना क्रूस उठाया और क्रूस पर मर गया, लेकिन यीशु हमें इस ज़माने में कहता है कि मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, यू फॉलो मी, मेरे पीछे चल ले। तो अब हमें अगर यीशु मसीह जैसे कहता है वैसे ही करेंगे तो एक तरह से हम अपने जीवन रूपी जहाज को जैसे नूह ने बनाया वैसे बनाएंगे। अब वो जो जहाज है उस जहाज को यीशु मसीह दर्शाता है। मतलब जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो नूह क्या हो गया? देखो उत्पत्ति 7वां अध्याय का 7वां वचन लिखा है, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि अब इस पृथ्वी को डुबाने का समय आ गया है, तो नूह अपने फैमिली के साथ उस जहाज में चला गया और जितने भी शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के जो प्राणी पशुएं थे वो नूह के पास आ गए और वो भी सारे उस जहाज में चढ़ गए। और ध्यान रखना, परमेश्वर ने खुद
उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। और आज जब परमेश्वर के उस समय का और इस समय का जब हम तुलना कर रहे हैं, तो प्रियो, वो जहाज यीशु मसीह को दर्शाता है। अब हम यीशु मसीह ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। उस जहाज को यीशु मसीह को दर्शाता है। नूह उस जहाज में गया, तब वो बचाया गया। आज जितने भी लोग यीशु मसीह में हैं, उतने ही लोग बचाए जाएंगे। जितने भी लोग यीशु मसीह में हैं और मसीह का आत्मा जिनके अंदर है, जब इस जमाने को मिटाने का, नाश करने का समय आएगा, तो परमेश्वर जिनके अंदर वो है और जो उसके अंदर है, उन लोगों को इस दुनिया का नाश करने से पहले यहाँ से उठाएगा और स्वर्ग में लेके जाएगा। और फिर जब उसके जिनके ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, जो इस जमाने में खड़े हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर है, जिनके साथ साथ परमेश्वर चल रहा है, इस जमाने का नाश करने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठाने वाला है। पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, आपत्ति कह सकते हैं, इस दुनिया में तब आएगी जब लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस दुनिया से उठाए गए हैं, गायब हो गए हैं, रैप्चर हुआ है। और ध्यान रखना, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन हम उस अफरा तफरी से और उसके बाद 7 साल तक आने वाली विपत्ति से बचाए जाएंगे। अब यहाँ पर लोग विवाह कर रहे हैं, जमीन को खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग सताव में होने के बावजूद भी, दुख में होने के बावजूद भी, कमी घटी में होने के बावजूद भी अपने आप को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, सिर्फ नूह को पता था कि जल प्रलय आने वाला है, सारी पृथ्वी डूबने वाली है, सारे लोगों का नाश होने वाला है। आज इस दुनिया को नहीं पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, उसके लोगों को वो लेके जाने वाला है और सारी पृथ्वी पर विपत्ति का काल आने वाला है। सारे लोग आज इग्नोरेंट है, उनको पता नहीं है, लेकिन जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, उत्पत्ति से पहले जिनको चुना गया है, वो लोग आज दुनियादारी छोड़कर अपने आप को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहे। कितने लोग समझ रहे? उस जमाने में 120 साल तक नूह जहाज बना रहा था और प्रचार कर रहा था कि जल प्रलय आने वाला है, पश्चाताप करो। इस जमाने में जब हमें पता है कि पाप बढ़ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह का आना बहुत करीब है, इस दुनिया के ऊपर महाविपत्ति का काल आने वाला है, लेकिन जो लोग कॉन्शियसली इस बात को जानते हैं, वो सारी दुनियादारी को छोड़कर, सारे पापों को छोड़कर पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने बोले हुए वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसके पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा जी रहे हैं, वही लोग अपने आप को बचा रहे हैं आने वाले महाविनाश से। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि नूह के जैसे दिन है तो नूह ने अपने लिए जहाज बनाया। क्या हम अपने लिए यीशु के योग्य जिंदगी को बना रहे हैं कि हम भी एक पैर यीशु में है और एक पैर जग में है, इस तरह से जिंदगी जी रहे? प्रियो, बहुत जल्द यीशु मसीह
ने नूह को नहीं बताया था कि जल प्रलय कब आने वाला है। उसने सिर्फ बोला था कि जल प्रलय आने वाला है। जब उसका जहाज तैयार हो गया, जल प्रलय आ गया। आज परमेश्वर हमारे तैयार होने का इंतजार कर रहा है। लोगों को लग रहा है, कितने सालों से सुन रहे कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा मत खाना। वो इसलिए देरी कर रहा है कि हमें पश्चाताप का मौका दे और किसी का नाश ना हो। समझो, आज यीशु आ गया तो कितने लोग जाएंगे, कितने लोग रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जितना समय यीशु मसीह ले रहा है, उतना समय जैसे उसने नूह को जहाज बनाने के लिए दिया, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए दिया, लोगों को पश्चाताप का मौका दिया, आज इन आखिरी दिनों में यीशु मसीह आने के लिए देरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है किसी का भी नाश न हो। और इसलिए वचन ये कहता है, वचन ये सुसमाचार पृथ्वी के कोने तक पहुंचाया जाएगा। ये सुसमाचार परमेश्वर हरेक व्यक्ति तक पहुंचाने वाला है। और इसलिए आज 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, पता नहीं कितने जी आएंगे, लेकिन परमेश्वर इन सारे जी का उपयोग अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए भी कर रहा है, ताकि इस पृथ्वी के आखिरी इंसान तक ये खबर जाए कि नाश आने वाला है, विपत्ति महाविपत्ति का काल आने वाला है। अपने आप को तैयार करो, पश्चाताप करो। और जितने लोग परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनकर एक पश्चाताप का और एक पवित्रता का जीवन जिएंगे, यीशु मसीह उन्हीं को लेके जाएगा उस जमाने में जैसे उसने नूह को बचाया। अगर आज इस वचन को सुनकर हम अपने जीवन को यीशु मसीह के योग्य बना रहे हैं, तो प्रियो हम उठाए जाएंगे। नहीं तो फिर जो लोग सुसमाचार सुनने के बाद भी अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, वो लोग भी फिर नाश होने वाले लोगों के साथ नाश किए जाएंगे। और इसलिए प्रियो, उस जमाने में 40 दिन 40 रात बरसात हुई थी, और तब तक नूह उसने बनाए हुए जहाज में सुरक्षित था। बराबर, मैं तुलना कर रही हूं। जब बारिश आ गई, 40 दिन 40 रात क्या हो गई? बारिश हो गई, सारी दुनिया क्या हो गई? नष्ट हो गई। लेकिन नूह कहाँ था? जहाज में था। बराबर। अब जब यीशु मसीह आएगा तो जो उसमें है वो उठाए जाएंगे। तो ये 40 दिन 40 रात बरसात हो रही थी, नूह उस जहाज में था। अब हम 7 साल तक कहाँ रहेंगे? जो यीशु में है वो स्वर्ग में रहेंगे। और बाय द टाइम इस दुनिया में क्या होगा? विपत्ति और महाविपत्ति का समय आएगा। मतलब हम जब यहाँ पर नाश आएगा, हम जो यीशु में है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, वो स्वर्ग में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, जैसे नूह उस जहाज में सुरक्षित था। बराबर। फिर ध्यान रखना, वो 7 साल के विपत्ति के बाद हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। 1000 साल का राज्य यीशु मसीह का यहाँ पर होगा। और जैसे परमेश्वर ने नूह को आशीष दी कि फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, जब हम यीशु मसीह के साथ मिलेनियम 1000 साल के लिए यहाँ पर आकर राज्य करेंगे, हम उस पृथ्वी के राज्य में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। तो एक बार जब हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे ना प्रियो, हमारी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर के साथ शुरू हो जाएगी। और फिर वो अनंत काल तक चलती रहेगी। और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। अब जितने भी साल हमारे पास है, किसी के साथ 10 साल है, किसी के पास 25 साल है, किसी के साथ जितने भी साल आज हमें जीने के लिए मिल रहे हैं, मृत्यु तक या यीशु आने तक, आज सिर्फ एक ही चीज करनी है,
अपने आप को पाप से बचाना है, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर चलना है, अपने आप को इस पवित्र वचन को लेकर उस पवित्र वचन के अनुसार चलना है, बुराई से बचना है और पवित्रता में चलना है। अगर हम दिन ब दिन ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलने का फायदा एक ये भी है कि उसका लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता रहता है। देखो, कोई भी संगति हमें बदलती है। अगर नूह की तरह अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो जैसे वो पवित्र है हम भी पवित्र बनते जाएंगे, जैसे वो सिद्ध है हम भी सिद्ध होते जाएंगे। परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहेंगे और फिर परमेश्वर की इच्छा में चलने वालों को परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाएगा, हम स्वर्ग के वारिस बनाएंगे। तो आज अगर हम नूह और आज के ज़माने को कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे हैं, उस ज़माने में भी बहुत पाप बढ़ रहा था, इस ज़माने में भी पाप बढ़ रहा है। उस ज़माने में भी परमेश्वर दुनिया को नाश करने के बारे में सोच रहा था, इस ज़माने को भी परमेश्वर नाश करने के बारे में सोच रहा है। उस ज़माने में भी क्योंकि पर नूह खरा था, नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, तो परमेश्वर का वचन नूह के पास आ गया। इस ज़माने में भी वो वचन हमारे पास आया है। उस ज़माने में भी नूह ने जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही किया। अगर इस ज़माने में भी हम जैसे परमेश्वर कहता है वैसे ही करेंगे तो उस ज़माने का नूह बचाया गया था, इस ज़माने में हम भी बचाए जाएंगे। ध्यान रखना, आज हमारा फोकस कहाँ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारा फोकस दुनियादारी की तरफ है तो दुनियादारी में दुनिया के साथ हम नष्ट होंगे, लेकिन हमारा फोकस आज स्वर्गीय राज्य की तरफ है। स्वर्ग को देखकर अगर हम जी रहे हैं तो जहां हमारी दृष्टि है, जहां हमारा परमेश्वर है, वहां पर हम उठाए जाएंगे। अगर हम नीचे देखते हुए चल रहे हैं तो निचली दुनिया की तरह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आज ऊपर देखते हुए जी रहे हैं तो ऊपर की तरह हम ऊपर उठाए जाएंगे। तो प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर हमारी जिंदगी से जिनके भी पास आज ये वचन आया है, हो सकता है ये वचन उन्हीं को आज पता चल रहा है, आज उनको ही स्पर्श कर रहा है, उन्हीं के अंदर जा रहा है। जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि बचाए जाए, उठाए जाए, स्वर्ग में आए, उन्हीं के पास आज ये वचन जा रहा है। और अगर आज ये वचन आपको स्पर्श कर रहा है, अगर आज ये वचन आपके हृदय में कुछ बातें कर रहा है, तो ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस वचन को आपको सुनाने के द्वारा कि आपका नाश न हो। जब यीशु आए तो आप उसके साथ उठाए जाए। इसलिए आज बहुत सारे लोग इस वचन को सुन नहीं पा रहे। जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अपने आप में ठहराया है, वही लोग जिनकी परमेश्वर ने महिमा की है, वो वचन परमेश्वर आज उनके पास भेज रहा है। और इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, नूह के जैसे दिन आज है, तो मुझे वो पश्चाताप का और पवित्रता का जीवन जीना है। तो प्रियो, ध्यान रखना, पलक झपकते ही, देखो पलक झपको एक बार, कितना समय लगा, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर ऐसे समय परमेश्वर के पुत्र का आने का समय होगा, पलक झपकते ही लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि लोग कहाँ गायब हो गए, यीशु मसीह कब आया और अपने लोगों को लेके गया। प्रियो, अगर उस क्षण को हमें देखना है, यीशु मसीह को बादलों के ऊपर हवा में मिलना है, उसके साथ 7 साल तक स्वर्ग में रहकर विवाह होना है, और 7 साल तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ
उस पता नहीं वो माहौल कैसा होगा, अगर हम उसके लिए जी रहे हैं, उस स्वर्गीय राज्य के लिए, यीशु मसीह के साथ वाले जीवन के लिए, तो प्रियो आज पश्चाताप करो। आज जितने भी पाप है उनको छोड़ दो, आज वचन को अपना लो। जो भी वचन आज हम सुन रहे हैं उसके अनुसार चलो। पवित्र आत्मा से हर दिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है कि परपिता की मेरे लिए क्या इच्छा है, उसकी वो इच्छा मुझ तक पहुंचा दे। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की हर एक छोटी बड़ी भली भांति सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए उसको पूरा करते हुए चलो। और ध्यान रखना, एक दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, और फिर हमारे अनंत काल का जीवन जो मसीह के साथ है शुरू हो जाएगा। फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम अनंत काल तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते रहेंगे। ये जो पल भर का क्लेश है, ये जो आज थोड़े समय का जो सताव है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ, धीरज के साथ सहते जाओ। हमारा छुटकारे का दिन बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह हमें बहुत जल्द उसके पास लेके जाने वाला है। अपने आप को और एक दूसरे को तसल्ली देते रहो कि ये जो दुख है, ये पल भर का क्लेश है, ये जो छोटा सा बोझ या हम लोग जो कुछ भी आज उठा रहे हैं, ये बहुत कम समय का है। और उसके बाद जो कुछ भी हमने सहा है, उसकी बहुत बड़ी महिमा हमें यीशु मसीह उसके राज्य में देने वाला है। तो आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रियो, कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। आज परमेश्वर के वचन में जो आज हम दिन रात बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की चौकसी करते हैं, आज पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन को जीते हैं, आज उस परमेश्वर की खातिर अगर दुख सताव को झेल रहे हैं, आज हमारी जिंदगी में बहुत बातों की कमी घटी है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर जैसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। अगर वो आनंद शांति का जीवन जी रहे हैं, तो जो कुछ भी आज हम सहन कर रहे हैं, जो कुछ भी आज हम परमेश्वर की खातिर सह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमें राज्य में मिलने वाला है। कुछ भी, एक आंसू भी हमारा वेस्ट नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं कहूँगी जितना हो सकता है परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमने सोचा भी नहीं होगा, कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, किसी के मन में नहीं आया होगा। ऐसा बहुत बड़ा प्रतिफल हमें स्वर्ग में और उसके बाद अनंत काल के जीवन में मिलने वाला है। तो प्रियो, अगर नूह के जैसे दिन है, तो नूह के समान हमें भी परमेश्वर के आने के लिए तैयार होना है। आज अगर ये वचन हमें अपील करता है, आज ये वचन हमसे बातें कर रहा है, तो फिर ये वचन हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है स्पेशली हमारा नाश ना हो। जब वो आए तो हम उसके साथ उठाए जाए। और आज परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है, इस वचन के द्वारा आज हमें आगाह कर रहा है, जैसे उसने नूह को किया था कि देख जल प्रलय आने वाला है, सारी सृष्टि का नाश होने वाला है। आज इस वचन के द्वारा वो हमसे बातें कर रहा है कि देखो बहुत जल विपत्ति महाविपत्ति का काल आने वाला है, तैयार हो जाओ मेरे आने के लिए। इस विपत्ति महाविपत्ति के काल से छूट कर मेरे साथ एक आनंद शांति आराम की जिंदगी जीने के लिए। प्रियो, अगर आज सच में ये वचन हमें अपील करता है, तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु आज इस वचन के लिए कि प्रभु सच में तूने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। आज इस वचन को भेज कर प्रभु, जैसे तूने नूह से बात की थी, वैसे ही आज तू हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि तू चाहता है कि हमारा नाश न हो। जैसे नूह बचाया गया, प्रभु तू चाहता है हम भी बच जाए उस दूसरी मृत्यु से जो नरक में
होने वाली है। प्रभु आज इस वचन के लिए, तेरे प्यार के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें पता है परमेश्वर यीशु तू बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु आज हम अपने आप को नम्र करते हैं, आज हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, आपका सजदा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, पश्चाताप करते हैं जितने भी पाप हमने आपके खिलाफ किए परमेश्वर, और आपसे वादा करते हैं कि आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा को लेकर हम चलेंगे। परमेश्वर आज धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हमें पता है कि तू हमें लेके जाने वाला है, तू लेके जाने वाला है, और इसलिए तूने तेरा आत्मा भेजा है, तूने तेरे वचन हमारे लिए छोड़ के गया है, ताकि उस वचन और आत्मा के द्वारा हम हमारा जीवन रूपी जहाज बनाए। जब विपत्ति आएगी तो प्रभु हम तुझ में सुरक्षित रहे, हम स्वर्ग में सुरक्षित रहे, तेरे साथ आनंद और खुशियाँ मनाए, जबकि बाकी दुनिया के ऊपर विपत्ति महाविपत्ति आएगी। प्रभु सच में तेरा प्यार कितना महान है। आज प्रभु इस वचन के लिए हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के बाद। अगर सच में ये वचन ने हमें छुआ है तो बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया होगा और आज ये भी सोचा होगा कि मैं आज से दुनियादारी छोड़ दूंगा, मैं मेरा पापी जीवन छोड़ दूंगा, आज मेरी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, आज जो कुछ भी दुनिया में मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ों को छोड़कर आज मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। तो आपने सही निर्णय लिया है, और आज हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिन्होंने यह निर्णय लिया है। परमेश्वर आपके साथ है। आज जितने भी लोग बीमार हैं हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी बीमार है परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आए। प्रभु सर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए, और पूरी तरह चंगाई और छुटकारे को हम कबूल करते हैं। परमेश्वर सर दर्द, पेट का दर्द, आज बदन दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। हर एक डिप्रेशन आज लोगों के जीवन से निकल जाए। प्रभु तेरा आनंद, तेरी खुशियाँ, तेरी शांति तेरे लोगों के जीवन में आ जाए। ऐसे होने दे। पेट की हर एक बीमारी यीशु तेरे नाम से हम चंगी करते हैं। लहू बहने की हर एक बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। फाइब्रॉइड्स निकल जाए यीशु के नाम से। एक बहन है, आपको फाइब्रॉइड है, यीशु मसीह का वचन आपके लिए कहता है कि बहन आपके फाइब्रॉइड यीशु मसीह ने निकाल दिया, आप बिल्कुल चंगे हो चुके हो। लंग कैंसर यीशु मसीह के नाम से निकल गया है। शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो रहा है। पैरों में सूजन यीशु मसीह के नाम से निकलती हुई जा रही है। हर एक सर दर्द यीशु मसीह के नाम से निकलता हुआ जा रहा है। यस फादर, जिनको नौकरियां नहीं है परमेश्वर आज बहुत बड़े बड़े दरवाजे नौकरियों के लिए खोल रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो रही है परमेश्वर, योग्य साथी के साथ, योग्य व्यक्ति के साथ प्रभु तेरे बच्चों की शादी होने के लिए मदद और सहायता कर। प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके कर्जे है, कमी घटी है, यीशु मसीह उनके कर्जे अद्भुत रीति से माफ हो जाए। ऐसे होने दे यीशु के नाम से। आज प्रभु जिनके जीवन में शांति नहीं है, आज तेरा शांति का आत्मा अद्भुत रीति से उनके हृदय में वास करे, और प्रभु एक अद्भुत शांति उनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। यस फादर, जिनको नींद नहीं आ रही है उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज एक बच्चे की तरह वो लेट जाए और सो जाए, जिस तरह से कि प्रभु वो ये सोच करके अब मुझे मेरी ज़िंदगी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी फिक्र करता है। यस फादर, आज प्रभु तेरे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए। आज तेरे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए। यस फादर, और प्रभु आज तेरे लोग तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए और पवित्र आत्मा के सामर्थ से चले। ऐसे होने दे यीशु के नाम से। तो आइए आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। जीसस इंडिया टीवी चैनल, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मिनिस्ट्री, बाइबल इंडिया टीवी, इजराइल इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहिए सामर्थी वचनों को यीशु के नाम से।